अवाम में जो भी हो वो वन वे और दी अदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। किसी को आप एट सोर्स काट लेते हैं, किसी की आप गर्दन पे गोटा रख के टैक्स निकाल लेते हैं, टैक्स तो सब दे रहे हैं। इवन देन जो एफबीआर के टारगेट्स हैं वो मीट नहीं होते हैं। हर साल हम देखते हैं एक वो मार्जिन बढ़ता जा रहा है कि इतने से मिस कर दिए, इतने से मिस कर दी, जो चीज़ आईएमएफ को भी चुभती है और हुकूमत को भी चुभती है। अब नए इकदाम लिए जा रहे हैं। अब तो हमने ये भी देखा कुछ कमर्शियल बिजनेसेस जो हैं उनके अकाउंटों के अंदर जाके उन्होंने पैसे निकालें कि जी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो क्या आपको लगता है कि टैक्स वाला जो मसला है वो कोई भी गवर्नमेंट जो है इन पॉलिसीज़ के साथ वो ठीक कर सकती है? और ये लिंक्ड है आपकी ब्रेक से पहले वाले पॉइंट के साथ कि हेल्थ पे आप कह रहे हैं लेस देन 1%, एजुकेशन पे लेस देन 1% और सोशल वेलफेयर पे स्लाइटली मोर देन 1%। क्या इन तीन शोबों पे जब तक पैसे नहीं लगेंगे तो टैक्स की जो मद है वो बढ़ सकती है? देखिए ये जैसे कहते हैं ना एक विशियस सा साइकिल है जिसमें हम आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती क्योंकि वो टैक्स नहीं उठा पाती, टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती, और चूँकि वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती तो वो खर्च नहीं कर पाती। तो आप इस मखमसे में फंसे हुए हैं कि इसके अंदर से निकलना कैसे। तो हमारे इस हुकूमत में भी इन्होंने शोर शराबा तो बहुत किया था कि जी अच्छा हम टैक्स को रिफॉर्म करेंगे और टैक्स की मद के अंदर हम जो कलेक्शन जो है उसको इम्प्रूव करेंगे। और हमने देखा कि जी एक लिहाज से जो तारीख़ी तौर पे सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट हुआ पिछले 1 साल के अंदर, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे पास जो तनख्वाहदार तबका है उसने एक टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा जो था वो उसने अपनी जेब से निकाल के दिया, और ये तकरीबन एक्सपोर्टर से 2 गुना ज़्यादा था। मेरे ख़्याल में जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है उससे कई गुना ज़्यादा था। तो हमारे पास बहुत सारे, और एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कई गुना ज़्यादा था। तो हमारे पास जो 3-4 सेक्टर हैं इकॉनमी के, वो उनसे टैक्स कलेक्शन जो है वो कोई 3 दिहाइयाँ हो गई हैं जिनसे कोई क्या कहते हैं कोई कलेक्ट नहीं कर पाया। तो मेरे ख़्याल में फ़रहाद के लिए शायद पहाड़ से दूध की नहर निकालना ज़्यादा आसान था बनिस्बत हमारे एफबीआर के लिए कि वो इनसे टैक्स कलेक्ट कर सके। ताजिर दोस्त स्कीम का जिक्र किया गया, वो साल के शुरू तक तो हमें नज़र आया कि जी अच्छा उसके ऊपर कि जी शोर शराबा बहुत था कि हम ये करेंगे इस बार हम, लेकिन वो कुछ महीनों के अंदर ये फ्लॉप हो गई तो उसका जिक्र ही नहीं हुआ फिर दोबारा। तो ये अभी अगर आप ये देखें तो देखें हमारे पास हम तकरीबन अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा जो है वो 9 से 10% हिस्सा जो है वो टैक्स में कलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी ये जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, ये आपकी इकोनॉमी के सिर्फ 50% हिस्से से होता है। तो आपकी इकोनॉमी का तकरीबन 50% हिस्सा जो है वो टैक्स देता ही नहीं है, ठीक है। या वो एक तो वो है, मतलब इसका कोई रफ सा अंदाज़ा, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं बता रहा, और मैं आपको रफ सा तखमीना उसका बता देता हूँ। वो ये है कि जी देखिए 25% तकरीबन हमारा एग्रीकल्चर का हिस्सा है, वो उसमें जो बड़े ज़मींदार हैं वो टैक्स नहीं देते, ठीक है। तो हम छोटे ज़मींदारों को तो हम छोड़ देते हैं, 80% जो है वो छोटे काश्तकार हैं, उनसे तो टैक्स लेना जो है वो शायद पॉसिबल भी नहीं है, और ना ही उनकी शायद कोई इतनी इनकम ज़्यादा है। लेकिन बड़े काश्तकार जो हैं या दरमियाने काश्तकार हैं वो टैक्स नहीं देते। फिर ये कि जी रिटेल सेक्टर जो है वो भी तकरीबन इकॉनमी का, मईशत का जो दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर हैं, ये भी कोई 22-23% बनते हैं। तो ये हो गया। और फिर कुछ हिस्सा इकॉनमी का ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि नेट सब्सिडी लेता है। टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर, और भी सेक्टर्स हैं जो कि तो आज लेते हैं वो नेट सब्सिडी देते हैं, यानी कि वो सब्सिडी की मद में ज़्यादा पैसे लेते हैं बनिस्बत टैक्स देने के। तो हमारे पास तकरीबन कोई आप समझ लें कि 45 से मुतात अंदाज़ा आप 45 कर लें कि जी आप कहें कि जी कोई नेट सब्सिडी टेकर नहीं है। लेकिन अगर आप वो भी शामिल कर लें सब्सिडी रिसीवर्स भी, नेट सब्सिडी रिसीवर्स भी, तो तकरीबन 45 से 50% इकॉनमी का हिस्सा जो है वो टैक्स देता ही नहीं। तो आप अगर उसको भी 10, अगर आप ये कहें कि जी बाकी इकॉनमी में से जितना आप उसको टैक्स करते हैं उस तरह से भी उसको भी बाकी 50% को भी आप टैक्स कर लें तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला, ये तो मेरे ख्याल में एक बहुत किस्म का एक टॉल ऑर्डर होगा इस हुकूमत के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, कि वो कहें कि जी वो अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो जीडीपी के शेयर के हवाले से डबल कर ले। हमारे पास मसला ये है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा भी जो इजाफा है वो नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं हमसे हो पा रहा कि हम 10% से उसको 11% कर दें, 12% कर दें, हमसे इतनी थोड़ी बहुत भी इजाफा नहीं हो पा रहा। और आई थिंक कि उसकी एक वजह ये है कि जी हमारे पास
मेरा ज़ाती ख्याल में कि हमारे पास जिस तरह हमने NFC को स्ट्रक्चर किया हुआ है, वो हमें हेल्प नहीं करता कि हम पाकिस्तान के अंदर से इफ़ेक्टिवली टैक्स इकट्ठा कर सके। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि जी अच्छा जो इसमें सूबों और वफाक के शेयर के अंदर इसके अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत है। मैं उस नुक्ता नज़र का मैं हामी नहीं हूँ कि वो जो कहते हैं कि जी सूबों को बहुत ज़्यादा जाता है और वफाक को बहुत कम जाता है। मेरे ख़्याल में हमारे पास जो सूबों को पैसा भी जाता है उस शेयर को उतना ही रखें, लेकिन उसके अंदर एक नया क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। वो ये कि जी अगर सूबे वफाक को मदद करेंगे वफाक की टैक्स कलेक्शन के अंदर, जो वफाक के टैक्सेस हैं उस कलेक्शन के अंदर मदद करेंगे तो इस हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा चेंज करें, ये एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करें, तो इसमें हमारे पास हमारे पास एक बेहतरी की उम्मीद आ सकती है कि हम जो टैक्स कलेक्शन की अपनी मशीनरी है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।